नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एकेएस रेडियो 90.4 एफएम आरजे सोनम के साथ। और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं किशोरियों में एनीमिया की। हीमोग्लोबिन की कमी, गलत खान पान और पीरियड्स के दौरान अधिक रक्तस्राव एनीमिया के मुख्य लक्षण हैं, जो पढ़ाई, खेल और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे एनीमिया के लक्षण, बचाव और सही आहार के बारे में। तो स्टूडियो में मेरे साथ मेरी मेहमान मौजूद है, उनका परिचय कराती हूँ। डॉक्टर मधु गुप्ता, जो कि एकेएस यूनिवर्सिटी में मेडिकल ऑफिसर हैं। डॉक्टर मधु गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनम मैडम। यह समस्या चुपचाप शरीर को कमज़ोर बना देती है, इसीलिए इसे समझना और उसके समय पर रोकना ये बेहद ज़रूरी है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ले लेते हैं। पहले तो आसान शब्दों में बताइए कि एनीमिया है क्या? एनीमिया मतलब खून की कमी, एक ऐसी स्थिति जिसके कारण हमारे शरीर में खून में जो हमारे कण पाए जाते हैं, जैसे आरबीसी और हीमोग्लोबिन, इनकी कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पहुंच नहीं पाती है और उसकी वजह से कई तरह के लक्षण जैसे कि थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ ये महसूस होने लगता है। अब चूंकि हम आज बात कर रहे हैं किशोरियों में एनीमिया को लेकर, तो किशोरियों में एनीमिया क्या होता है और ये क्यों ज्यादा पाया जाता है? किशोरियों में चूँकि किशोरियां ही स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की नींव होती हैं और यदि किशोरियों में ही इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आगे के लिए, हमारे भविष्य की लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक्चुअली में जो किशोरियां होती हैं वो सबसे ज़्यादा कंसर्न रहती हैं अपने हेल्थ के लिए। वो डाइटिंग शुरू कर देती हैं और किशोरियों में एनीमिया तभी होगा जब वो प्रॉपर खान पान नहीं रखती हैं और उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य तौर पर कम हो जाती है। किशोरावस्था में शरीर तेज़ी से बढ़ता है और इसी समय मेंस्ट्रुअल साइकिल भी शुरू होते हैं और अगर हमारा खान पान सही नहीं हुआ तो आयरन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है, इसीलिए किशोरियों में एनीमिया ज़्यादा पाया जाता है। अब एनीमिया होने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? वैसे तो एनीमिया होने का सबसे मेन कारण है हमारे शरीर में आयरन की कमी और दूसरा, यदि हमारा पीरियड्स में ज़्यादा रक्तस्राव हो, बार बार हमको इन्फेक्शन हो रहे हैं या हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी हो रही हो, हम जो हरी साग सब्जियां हैं, फल फूल हैं, उसकी जगह हम जंक फूड पे निर्भर हैं, तो ये कई कारण हैं जो हमारी बॉडी में एनीमिया के लिए कारगर सिद्ध हैं। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी किशोरियों को कैसे प्रभावित करती है? किशोरावस्था में लिया गया पोषण पूरी जिंदगी का स्वास्थ्य तय करता है और आमतौर पर हीमोग्लोबिन कम होने पर शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे यही हीमोग्लोबिन के जो कण हैं वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और इनकी ही कमी से हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे कि हमको थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना, एकाग्रता में कमी इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए, ये तो शुरुआती लक्षणों की बात हो गई। क्या और भी कोई लक्षण है जिन्हें पहचाना जा सके कि एनीमिया की कमी है? इसके कई और लक्षण हैं, जैसे हम काम करते जल्दी थक जा रहे हैं, चेहरे और होठों का पीला पड़ना, सिर में दर्द होना, पढ़ाई में मन न लगना, नाखूनों का कमज़ोर होना, ज़्यादा नींद आना और कई बार होता है हमारे शरीर में सूजन भी दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या पीरियड्स के दौरान ज्यादा रक्तस्राव एनीमिया का कारण बन सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर पीरियड्स बहुत ज़्यादा या लंबे समय तक हो तो हमारी बॉडी से ज़्यादातर रक्तस्राव हो जाता है, आयरन अधिक मात्रा में निकल जाता है, जिससे एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। हर पीरियड सामान्य नहीं, यदि ज़रूरत पड़े तो हमें डॉक्टर से परामर्श जरूर करनी चाहिए। ठीक है, खान पान में किन गलत आदतों से एनीमिया बढ़ता है? आजकल प्रायः देखा गया है कि किशोरियों को जंक फूड ज़्यादा पसंद है और वे हरी साग सब्जियां और फल फूल को नज़रअंदाज करते हैं। तो कई कारण हैं, जैसे हरी सब्जियां ना खाना, भोजन के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी पीना, फास्ट फूड और पैक्ड जो स्नैक्स हैं उन पर निर्भर रहना,
नाश्ता छोड़ना, ब्रेकफास्ट कई बार होता है कि बच्चियां जो है खाली पेट ही स्कूल कॉलेज जा रही हैं, अपने वर्क प्लेस पर जा रही हैं और लंबे समय तक वो खाली पेट रहती हैं, तो उनको पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। एक ये कारण भी है जो हमें एनीमिया के लिए आगे बढ़ाता है। ठीक है। अब एनीमिया से पढ़ाई, खेल और मानसिक विकास पर क्या असर पड़ता है? एनीमिया से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घटती है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल घटेगा, याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, खेल कूद में थकान जल्दी आती है और आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। ठीक है। एनीमिया से बचाव के लिए किशोरियों को रोजाना क्या खाना चाहिए? किशोरियों के लिए आमतौर पर हमें बैलेंस डाइट पर निर्भर रहना चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ। आजकल ठंड का मौसम चल रहा है तो हमें बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसे हम ले सकते हैं। इसके अलावा गुड़ चना, मूंगफली, दालें, सोयाबीन, अनार, सेब, खरबूज, विटामिन सी से युक्त फल जो है नींबू, आंवला, संतरा, ये सब हम ले सकते हैं। छुहारे और कई ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें आयरन की मात्रा प्रचुर होती है, उसको हम लेने से हम एनीमिया के खतरा से हम बाहर आ सकते हैं। चूंकि आपने चर्चा के दौरान बार बार आयरन का जिक्र किया है, ऐसे में आयरन की गोलियां भी मौजूद होती है, तो क्या ये गोलियां लेना सही होता है और इन गोलियों को कब और कैसे लेना चाहिए? लौह से भरपूर आहार उज्जवल भविष्य का आधार है। अगर हम आयरन की गोलियां लेना चाहते हैं तो हमें सदैव डॉक्टर के परामर्श से ही लेना चाहिए और आमतौर पर खाली पेट या नींबू पानी के साथ लेना बेहतर होता है, लेकिन चाय या कॉफ़ी के साथ कभी नहीं लेना चाहिए। कई बार प्रायः यह देखा जाता है कि आयरन की गोलियां लेने पर कई व्यक्तियों को कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर किसी को ऐसी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से सलाह ले और उसके अनुसार ही वो आयरन की टैबलेट ग्रहण करें। जी। अच्छा, ऐसे में माता पिता और स्कूल की भूमिका एनीमिया की रोकथाम में कितनी महत्वपूर्ण है? माता पिता का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि किशोरियों के खान पान का ध्यान माँ ही ज़्यादातर रखती हैं, तो माता पिता को संतुलित आहार देना और बेटियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। स्कूलों में अक्सर स्वास्थ्य जांच शिविर लगें, पोषण के लिए शिक्षा दिया जाए और आयरन सप्लीमेंट्स कार्यक्रम जो है हमारे स्कूल में, बच्चों के स्कूल में चलाना चाहिए, जिससे कि ये कार्यक्रम हमारे एनीमिया को रोकथाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनीमिया कमजोरी नहीं, जानकारी की कमी का परिणाम है। याद रखें, स्वस्थ किशोरी ही स्वस्थ भविष्य की नींव है। इसीलिए एनीमिया को पहचानिए, सही खान पान अपनाइए और ज़रूरत हो तो समय पर इसका इलाज करवाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मधु गुप्ता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और अपना कीमती वक्त दिया और इन अहम जानकारी को साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सोनम मैम। तो दोस्तों, एनीमिया से बचाव संभव है। संतुलित भोजन, आयरन की सही मात्रा और समय पर जांच। फिलहाल मेरे साथ आज इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए AKS रेडियो 90.4 FM RJ सोनम के साथ।